वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। चलिए दोस्तों जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है कि 3 रुपए सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल $92 प्रति बैरल पहुंचा और 7 महीने में है सबसे कम भाव। दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल के दाम जो है यहाँ पर कम हो चुके हैं, अपने निचले स्तर पर पहुंचे हैं। ऐसे में क्या है ना कि एक्सपर्ट अनुमान कर रहे हैं कि जल्द ही भारत देश में पेट्रोल और डीजल जो है 3 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो सकता है। चलिए अगली खबर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए सरकार लाएगी गाइडलाइंस, नहीं मानने पर भरना पड़ेगा जुर्माना। तो सोशल मीडिया कंपनियां जो भी है ना, उनके ऊपर ये जो स्टार लोग रहते हैं ना, जिनके फॉलोवर्स वगैरह ज्यादा होते हैं, तो इनको लेकर भी ये सरकार एक नया कानून लाने जा रही है ताकि वो ऐसी किसी भी चीज का विज्ञापन नहीं करें जिससे आम जनता को परेशानी हो। और वहीं एक बड़ी खबर आ रही है कि अब 5 की बजाय 35 साल के लिए लीज पर मिलेगी रेलवे की जमीन, पैदा होंगे लाखों रोजगार। दोस्तों रेलवे की जो जमीन है ना, वो 5 साल ही मिलती थी किराए पर, लेकिन अब 5 के बजाय 35 सालों के लिए भी किराए पर लिया जा सकेगा। और रेलवे लैंड लाइसेंस फीस में भी कटौती को लेकर मंजूरी दे दी है। अगले 5 सालों में यहाँ पर दोस्तों जल्द ही रेलवे की जो जमीन है ना, उसके मद्देनजर नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और साथ ही बड़ी खबर आ रही कि कार की बैक सीट पर बैठे हैं और अगर नहीं लगाया है ना सीट बेल्ट तो आपका कटेगा चालान, जल्द आने वाला है नियम। दोस्तों पूर्व चेयरमैन टाटा कंपनी के साइरस मिस्त्री, जिनकी कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई और उसके बाद रोड सेफ्टी को लेकर सख्ती बरतना शुरू हो गई है। अब यहाँ पर कार की आगे की सीट तो है ही है, पीछे की सीट पर भी आपको सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा, नहीं तो दोस्तों आपका चालान बनाया जाएगा। और साथ ही बड़ी खबर है कि देश की राजधानी दिल्ली में इस बार भी बिना पटाखों के होगी दिवाली। 1 जनवरी 2023 तक पूर्ण रूप से लगा प्रतिबंध। तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए देश की राजधानी दिल्ली में आदेश निकाला है कि 1 जनवरी 2023 तक दिल्ली में पटाखे जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेंगे। ऐसे में जो 24 अक्टूबर को दिवाली का त्योहार पड़ रहा है ना, उसमें भी दिल्ली में पटाखे नहीं जला सकते हैं। इस तरह से गवर्नमेंट ने आदेश निकाला है। और साथ ही अगली खबर है, किसी को भी हिजाब पहनने की मनाही नहीं, सवाल स्कूलों में पाबंदियों का है, सुप्रीम कोर्ट ने किया बड़ा ऐलान। दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी को भी हिजाब पहनने की मनाही नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि दोस्तों स्कूलों में अगर यूनिफॉर्म लागू कर रखी है तो वहां पर आपको धार्मिक मामलों में शिथिलता बरतनी होगी। सबसे पहले प्रशासनिक आदेश की पालना करनी होगी, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और साथ ही अगली खबर है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को मिली Z+ सुरक्षा, मोदी सरकार ने किया बड़ा फैसला। दोस्तों केंद्र ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को केंद्रीय अर्धसैनिक बल की Z+ श्रेणी की VIP सुरक्षा प्रदान करी है। अभी तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के स्थान पर द्रौपदी मुर्मू है, उनसे पहले ये रामनाथ जी थे। और साथ ही बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश में हर एक परिवार के एक सदस्य को मिलेगी नौकरी, आवेदन के लिए पोर्टल होगा लॉन्च। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने की तैयारी की जा रही है। दरअसल परिवार कल्याण योजना के तहत हर परिवार की एक ID बनाई जाएगी और उसके बाद एक वेबसाइट यानी कि पोर्टल बनाया जाएगा, जिसके ऊपर जल्द ही ट्रायल शुरू हो जाएगा। और दोस्तों एक परिवार के एक सदस्य को तो नौकरी मिलेगी ताकि बेरोजगारी जो है जल्द से जल्द खत्म हो सके। और वहीं बड़ी खबर है, आधार को राशन कार्ड से जोड़ा तो 50 लाख लाभार्थी हो गए बाहर। जी हाँ दोस्तों, सरकारी सेवाओं का देश भर में क्या है ना कि बड़ी संख्या में लोग ऐसे फायदा उठा रहे हैं जो उसके लिए पात्र भी नहीं है। और ताजा मामला आ रहा है असम में, जहाँ पर फ्री राशन और राशन कार्ड से जुड़ी जो योजनाएं निकाली जाती है ना, उसका फायदा उठा रहे थे। और सरकार ने आदेश निकाला कि राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जाए। तो उसके बाद 50 लाख लोग जो है राशन लेने ही नहीं आए और न ही इन लोगों ने अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक करवाए हैं। मतलब 50 लाख लोगों ने दोस्तों असम में फर्जी यहाँ पर राशन कार्ड बना रखा था। और साथ ही बड़ी खबर है कि नाबालिग की शादी रद्द करके हाईकोर्ट ने की बड़ी टिप्पणी, किसी भी संस्थान को धर्म परिवर्तन का नहीं है अधिकार। दरअसल क्या है ना कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने धर्म परिवर्तित करके धार्मिक संस्थान से मैरिज सर्टिफिकेट हासिल करने को लेकर बड़ा फैसला दिया है। दरअसल हाईकोर्ट का कहना है कि युवक और युवती का धर्म कोई भी परिवर्तन नहीं करवा सकता है, किसी को भी ये अधिकार नहीं देता है। और वहीं बड़ी खबर है कि देश में बिना सोचे समझे दवा ले रहे हैं लोग। एक साल में 500 करोड़ एंटीबायोटिक टेबलेट्स बिकी और इनमें से एजिथ्रोमाइसिस जो है वो टॉप पर। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना महामारी की शुरुआत से ही भारत में एंटीबायोटिक दवाओं की जो खरीदारी है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। और अभी हालात ये है ना कि 500 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि छोटी मोटी बीमारी जैसे कि सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, हाथ पैर दर्द होना, किसी भी तरीके की कोई भी छोटी मोटी तकलीफ होती है तो हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं, वो डायरेक्टली मेडिकल से एंटीबायोटिक दवाई ले लेते हैं। इस तरह से एक रिसर्च में खुलासा हुआ है। हालांकि ये दोस्तों आपके लिए खतरा भी पैदा कर सकता है। चलिए अगली खबर में कोरोना वायरस को लेकर जानते हैं आंकड़े। तो देश में फिर से बढ़े कोरोना के मामले, 24 घंटों में दर्ज हुए 5379 केस। जी हाँ दोस्तों, भारत देश में पिछले 24 घंटों में 5379 नए मरीज आए हैं और इसी के साथ 4400 मरीज जो है दोस्तों कोरोना वायरस के चलते ठीक हुए हैं। अभी एक्टिव मरीजों की बात करें तो 50,000 के आसपास एक्टिव मामले हैं और पिछले 24 घंटों में लगभग 22 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। चलिए अगली खबर है, LIC ने लॉन्च करी नई पॉलिसी, रिटायरमेंट के बाद चाहते हैं पेंशन तो यह है सबसे बेस्ट प्लान। दरअसल भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC ने अपना न्यू पेंशन प्लस प्लान जो है लॉन्च कर दिया है। इस स्कीम का मकसद बीमा लेने वाले शख्स को जीवन भर पेंशन का लाभ देना है। और साथ ही अगली खबर है कि नवरात्रि स्पेशल ट्रेन की सौगात वैष्णो देवी के लिए भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलेगी 25 और 30 सितंबर को।
दोस्तों वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल वैष्णो देवी के लिए भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन जो है 25 और 30 सितंबर को चलेगी। इस तरह से एक महत्वपूर्ण जानकारी रेलवे ने शेयर करी है। और वहीं अगली खबर है कि दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बनने से चंद कदम दूर है गौतम अडानी। आपको बता दें भारत के बिजनेसमैन गौतम अडानी जो दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल वो अमेजोन के जेफ बेजोस को पीछे छोड़ते हुए तीसरी पोजीशन पर काबिज है। और जिस तरह से उनकी नेटवर्थ बढ़ रही है ना, वो जल्द ही दूसरे नंबर पर आ जाएंगी। पूरी दुनिया के सबसे टॉप अमीर है। और वहीं बड़ी खबर है सितंबर महीने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने महंगा किया लोन। जानते हैं घर खरीदना कितना होगा महंगा। तो ये जो सितंबर का महीना है ना, उसमें दोस्तों बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने के लिए आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी करी थी। और इसका असर ये हुआ कि दोस्तों बैंकों ने अपने होम लोन की रेट जो बढ़ा दी है। और यहाँ पर लगभग दोस्तों आवास रेट जो 0.15% के आसपास महंगा हो चुका है। और वहीं अगली खबर में जानते हैं आज के ताजा तरीन मौसम समाचार। तो अगले 5 दिनों के मद्देनजर दोस्तों देश के कई राज्यों में चेतावनी जारी हुई है, जिसके अनुसार केरल, कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ ही मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, तटीय आंध्र प्रदेश, पश्चिम हिमालय, गंगे पश्चिम बंगाल, दक्षिणी गुजरात और तमिलनाडु में हल्के से लेकर मध्यम तो कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। चलिए अगली खबर आ रही है, मोदी सरकार ने उठाया बड़ा कदम, महंगी गैस कीमत से जल्द मिलेगी बड़ी राहत। दोस्तों बीते दिनों गैस के दाम में बढ़ोतरी की वजह से सीएनजी और पीएनजी के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। तो दरअसल क्या है कि मोदी सरकार देश में गैस की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 2030 तक 15% करना चाहती है, जो कि इस समय केवल 6.2% है। ऐसे में जल्द ही गैस की कीमत में आपको राहत देखने को मिल सकती है। और साथ ही अगली खबर है, पहली बार मदरसे को खुद मुस्लिमों ने ढहाया। असम के सीएम बिस्वा शर्मा बोले ढहाए गए मदरसे अल कायदा का थे सेंटर। तो असम के गोपालपुरा जिले में मदरसों के गिराए जाने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बुधवार को कहा कि ये सभी जो मदरसे है वो शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि अल कायदा का केंद्र थे, यानी कि आतंकवाद से जुड़ी महत्वपूर्ण कार्यकलाप इन मदरसों में हो रही थी। पहले 2-3 मदरसे सरकार ने गिराए थे, लेकिन अब जनता दूसरे मदरसों को गिराना खुद आगे आ रही है। तो कहीं ना कहीं जनता जो जागरूक हो रही है। और वहीं बड़ी खबर है, पीएम किसान निधि का पैसा जो है 21 लाख लोगों से वापस लेगी योगी सरकार। योजना में हुआ है बड़ा भ्रष्टाचार। तो उत्तर प्रदेश में 21 लाख ऐसे किसान परिवार है जो कि पात्र लाभार्थी नहीं और किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे थे। उनसे जो अब तक जितना भी पैसा उन्होंने हासिल किया है ना, वो सभी वापस लेगी। और साथ ही राजस्थान से बड़ी खबर है, कोरोना संक्रमण को लेकर गहलोत सरकार हुई सख्त। डबल डोज नहीं लगवाने पर लगेगा 10,000 रुपए का जुर्माना। तो राजस्थान में जिन्होंने कोरोना वायरस के दोनों डोज यानी कि दोनों टीके नहीं लगवाए है ना, उनके ऊपर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने की जो योजना है वो गवर्नमेंट ने लागू कर दी है। और साथ ही बड़ी खबर है, 10 लाख वाहनों में लगेगा पैनिक बटन। अब यात्री वाहन की निगरानी करेंगे परिवहन विभाग। तो दरअसल क्या है ना कि मध्य प्रदेश में 10 लाख जो सार्वजनिक वाहन है उनके अंदर एक पैनिक बटन लगाया जाएगा, जिसमें अगर किसी भी तरह का कोई भी खतरा है तो उस बटन को दबाते ही संबंधित आसपास के क्षेत्र में जो भी पुलिस स्टेशन है उसमें अलार्म बज जाएगा। इससे कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो सार्वजनिक वाहन है ना, इसमें जो भी वारदातें घटनाएं होती है उसके ऊपर लगाम लग सकेगी। और वहीं बड़ी खबर है कि इंडिया गेट पर पहले की तरह पिकनिक मनाने की होगी छूट। जानते हैं सरकार ने किया है बदलाव। तो 20 महीने बाद 8 सितंबर से इंडिया गेट और उसके आसपास का इलाका आम जनता के लिए खुलने वाला है। तो अब लोग बाग वापस इंडिया गेट के आसपास जो पिकनिक मना पाएंगे। और साथ ही बड़ी खबर है झारखंड से कि नौकरी के लिए झारखंड से 10वीं और 12वीं पास उत्तीर्ण करना जरूरी। हाईकोर्ट ने फैसला किया सुरक्षित। तो झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए बताया कि झारखंड में अगर किसी भी डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी करनी है ना, तो 10वीं या 12वीं पास होना जरूरी होगा, अदरवाइज नौकरी नहीं मिलेगी। चलिए अगली खबर आ रही है एयरटेल 5G को लेकर कि कब होगी लॉन्चिंग, किन शहरों में मिलेगी सर्विस। जानते हैं एयरटेल कंपनी ने क्या दिया है जवाब। तो एयरटेल 5G की लॉन्चिंग को लेकर एयरटेल इंडिया के सीईओ गोपाल विठल ने कहा है कि 4G के मुकाबले 20 से लेकर 30 गुना ज्यादा स्पीड मिलेगी आपको 5G में। और सबसे पहले मल्टीनेशनल सिटी जो भी है, बड़ी बड़ी सिटियों में दोस्तों 5G जो है लॉन्च हो जाएगी। और साथ ही बड़ी खबर है, यूक्रेन में जंग लड़ रहे रूसी सैनिक उतरे बगावत पर। खाना पानी और सैलरी नहीं मिलने पर रेजिमेंट ने किया युद्ध नहीं लड़ने का फैसला। तो रूस के 127वीं रेजिमेंट के कमांडर पर आदेश नहीं मानने का आरोप लगा है। दरअसल इन सैनिकों को दोस्तों क्या है कि समय पर न तो पानी, रोटी, तनख्वाह वगैरह कुछ भी नहीं मिला था, तो इसके मद्देनजर उन्होंने बगावत कर ली है। और साथ ही बड़ी खबर है कि यूपी में 44% हुई कम बारिश, सूखे का होगा सर्वे। सीएम का आदेश, ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं काटे और न ही बिजली बिल की करे वसूली। तो उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि किसानों की मदद के लिए गाँव में बिजली की सप्लाई ज्यादा करें। और अगर कोई भी किसान परिवार जो है बिजली बिल जमा नहीं चुका पा रहा है तो उसका कनेक्शन नहीं काटे, क्योंकि इस बार बारिश जो 44% कम हुई है उत्तर प्रदेश में। तो किसानों को फसल के अंतर्गत पानी पिलाने के लिए ज्यादा जरूरत होगी। और साथ ही बड़ी खबर आ रही है कि कलेक्टर ने करी नेत्रदान की घोषणा। लोगों के जीवन में रोशनी लाने के लिए कलेक्टर ने बढ़ाया हाथ। तो बलौदा बाजार के जिला कलेक्टर ने नेत्रहीन लोगों के लिए नई रोशनी लाने और नेत्रदान के प्रति जागरूकता देने की दिशा में खुद अपने नेत्रदान करने की घोषणा कर दी है कलेक्टर महोदय ने। और वहीं बड़ी खबर है, हरियाणा सरकार का ऐतिहासिक फैसला, एससी वर्ग के लिए कर दी बड़ी घोषणा। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का कहना है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत एससी कैटेगरी यानी कि अनुसूचित जाति वर्ग की संस्था या ट्रस्ट जो है वो धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक और धर्मांध संस्थान बनाने पर 20% प्लॉट की राशि ही देनी होगी, बाकी की राशि जो गवर्नमेंट देगी। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। लेकिन
उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक सामान्य मनुष्य श्वास लेने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल करता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन का, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड का। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक वीवो कंपनी का शानदार ब्लूटूथ ईयरफोन बिल्कुल फ्री। चलिए बड़ी खबर आ रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारी, आम आदमी पार्टी ने जारी करी 10 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। अब तक 29 नामों की कर दी गई है घोषणा। तो आम आदमी पार्टी जो है ना वो दोस्तों पंजाब के बाद अब गुजरात में चुनाव जीतने की पूरी कोशिश कर रही है और इसको लेकर बहुत सारे चुनावी वादे भी किए हैं और 10 नए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि किसानों के लिए हो सकती है बड़ी घोषणा, पीएम किसान की राशि बढ़कर हो सकती है इतने 1000 रुपए। तो लघु सीमांत किसानों के लिए जो दोस्तों 2-2 हजार रुपए की किस्तें देती है ना मोदी सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत, तो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है कि जल्द ही ये 2000 रुपए की राशि बढ़ाकर 4000 रुपए की जा सकती है। चलिए राजस्थान से एक बड़ी शर्मनाक खबर आ रही है कि फीस जमा नहीं होने पर प्राइवेट स्कूल ने 40 विद्यार्थियों को 4 घंटे तक कमरे में कर दिया बंद। तो घटना राजस्थान की राजधानी जयपुर के सुबोध पब्लिक स्कूल की है और अभिभावकों का आरोप है कि दोस्तों कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा के छात्र जो है ना इनमें कुल 40 छात्रों की फीस जमा नहीं हुई थी। तो लगभग 4 घंटे तक उनको कमरे में बंद कर दिया, छुट्टी होने पर भी बाहर नहीं जाने दिया। और वहीं बड़ी खबर आ रही है दोस्तों की रद्द किए जाने के बाद भी आईटी एक्ट की धारा 66A का इस्तेमाल गंभीर चिंता का विषय, सुप्रीम कोर्ट ने कर दी बड़ी टिप्पणी। दोस्तों क्या है ना कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने पर 3 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान था। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रमुख करार मानते हुए इस धारा को हटा दिया है, लेकिन बहुत सारे राज्य जो है वो अभी भी इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। और साथ ही अगली खबर है, पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए विधेयक लाने की तैयारी कर रही है एमपी सरकार। तो अब क्या है ना कि प्रमोशन के अंतर्गत भी आरक्षण का फायदा दिया जाएगा, इस तरह से कानून बना सकती है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। और साथ ही बड़ी खबर है, हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, 8 नए उपमंडल बनाने की घोषणा। तो हरियाणा में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुआ है, नए उपमंडल बनाए जाएंगे। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि 200 मेगापिक्सल कैमरे के साथ 125 वोल्ट की चार्जिंग वाला आ रहा है जबरदस्त फोन, अगले हफ्ते हो जाएगी लॉन्चिंग। तो दोस्तों मोटोरोला का एक 200 मेगापिक्सल वाला नया स्मार्टफोन लॉन्च होने जा रहा है। और वहीं बड़ी खबर है कि छत्तीसगढ़ में कैबिनेट का बड़ा फैसला, ओलंपिक खेल होगा छत्तीसगढ़िया। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने इस तरह से एक महत्वपूर्ण ऐलान किया है कि पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में छत्तीसगढ़िया खेल जो उसके अंतर्गत भी ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। और यूपी से एक और खबर है कि फसल का नुकसान कम करने के लिए सरकार का फैसला, 5 सालों के लिए 192 करोड़ की धनराशि कर दी मंजूर। तो किसानों के हुए नुकसान को कम करने के लिए अगले 5 सालों तक 192 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो योगी सरकार खर्च करेगी किसानों के फायदे के लिए। और वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है कि डाक विभाग में निकली बम्पर भर्ती, 98,000 पदों पर आप भी कर सकते हैं आवेदन। 10वीं और 12वीं रहेगी यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता। दोस्तों अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ना तो भारतीय डाक विभाग में लगभग 90,000 से ज्यादा खाली पड़े पदों पर भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। इसमें क्या है ना कि मेल गार्ड्स, पोस्टमैन, मल्टीटास्किंग स्टाफ जैसे 98,000 पोस्ट हैं। 10वीं 12वीं क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो आप भी दोस्तों सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि डीडीए में अब आप 5 साल तक कर सकेंगे फ्लैट संबंधी शिकायतें। तो दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाए गए फ्लैट की गुणवत्ता या निर्माण संबंधी अगर कोई भी शिकायत है ना तो अब आप 5 साल तक दोस्तों अपने फ्लैट से संबंधित कोई भी शिकायत डीडीए को कर पाएंगे, दिल्ली विकास प्राधिकरण को, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो। चलिए अगली खबर में जानते हैं आज के सराफा बाजार यानी कि सोने चांदी के ताजा भाव। तो सोना आज दोस्तों 225 रुपए सस्ता होकर 50,761 रुपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर आ चुका है। और वहीं चांदी 315 रुपए सस्ते होकर 54,009 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। और वहीं बड़ी खबर है कि बैंकों के निजीकरण पर पूर्व आरबीआई गवर्नर सुब्बा राव का सुझाव, सरकार को बनाना चाहिए 10 साल का रोड मैप। दोस्तों भारत सरकार जो है ना वो महत्वपूर्ण सरकारी यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को प्राइवेट करने के लिए कुछ विचार कर रही थी। तो इसको लेकर आरबीआई के जो गवर्नर है सुब्बा राव, उन्होंने गवर्नमेंट को सुझाव दिया है। और वहीं बड़ी खबर है कि निगरानी रडार स्थापित करने के लिए भारत ने बांग्लादेश को समझौते के लिए किया प्रेरित। तो भारत बांग्लादेश की सीमा के मद्देनजर अब एक निगरानी रडार का आयोजन किया जाएगा। और वहीं बड़ी खबर है कि इस राज्य के कर्मचारियों की सैलरी में होगी बढ़ोतरी, 7वें वेतन आयोग के गठन को दी मंजूरी। तो कर्नाटक सरकार जो है वो कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का खास इंतजार रहता है। ऐसे में 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिल चुकी है और जल्दी यहाँ पर इनकी जो तनख्वाह है वो बढ़ा दी जाएगी। इस तरह से गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के अपडेट बुलेटिन को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।